Hello friends, I am Rutuja Ranbhare, लेक्चरर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम देखेंगे कंट्रोल सिस्टम एंड पीएलसी में से यूनिट 1 बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम का पार्ट 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन, Laplace transform of electrical networks, Laplace transform of three basic inputs, and differential equation and transfer function of RC, RL and RLC network। तो शुरू करते हैं व्हाट इज ट्रांसफ़र फंक्शन से। किसी भी सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन को निकालने के लिए जब हम Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट का रेशो लेंगे इनिशियल जीरो कंडीशंस अज्यूम्स करके, तो हमें उस सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन मिल जाएगा। तो फिर देखिए, द रेशो ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट अंडर द अजम्पशन ऑफ जीरो इनिशियल कंडीशंस इज डिफाइंड एज द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द गिवन सिस्टम। यहाँ पे देखिए, ये एक सिस्टम है, यहाँ पे इनपुट आर ऑफ टी दिया गया है, आउटपुट सी ऑफ टी है और सिस्टम जो है वो जी ऑफ टी से डिनोट की गई है। अगर मुझे इस सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना होगा तो मुझे इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा, आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा और आउटपुट के लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू द इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का रेशो निकालने के बाद मुझे सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन मिल जाएगा। तो इसके लिए देखिए, इनपुट आर ऑफ टी जो है वो टाइम डोमेन टर्म है, उसका जब मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूँगी तो मुझे मिलेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर ऑफ एस। यहाँ पे सी ऑफ टी जो है वो आउटपुट है वो टाइम डोमेन टर्म है। अब जब मैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूँगी तो मुझे मिलेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी ऑफ टी इज इक्वल टू सी ऑफ एस। अब जी ऑफ टी जो है वो सिस्टम फंक्शन है और वो टाइम डोमेन टर्म है। अगर मैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूँगी तो मुझे मिलेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल टू जी ऑफ एस। अब मुझे ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है, यानी जी ऑफ एस की वैल्यू निकालनी है। तो फिर देखिए, ट्रांसफ़र फंक्शन जी ऑफ एस इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट करने के बाद मुझे जी ऑफ एस मिल जाएगा। तो फिर देखिए, जी ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस। इस तरह से हम सभी सिस्टम का लैप्लास ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अज्यूम कीजिए कि किसी भी नेटवर्क में हमने एक रेजिस्टर वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस लगाया है। अब इस रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज अगर मुझे निकालना होगा तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं टाइम डोमेन में एक्सप्रेशन लिखती हूँ आई ऑफ टी इंटू आर, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस करने से हमें रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज मिल जाएगा। ये हमारा टाइम डोमेन एक्सप्रेशन होगा। अब हमें एस डोमेन एक्सप्रेशन लिखना है, यानी कि हमें टाइम डोमेन एक्सप्रेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। जब हम टाइम डोमेन एक्सप्रेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आई ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा आई ऑफ एस, और ये जो आर है ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट टर्म ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे आर जो था टाइम डोमेन में वो एस डोमेन में एज इट इज़ आर हो गया है। अगर आर की जगह पर हम उसी नेटवर्क में इंडक्टर लगाए और इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज का एक्सप्रेशन हम लिखे तो हमें मिलेगा टाइम डोमेन एक्सप्रेशन एल डी आई ऑफ टी बाई डी टी। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट टर्म जो है वो एज इट इज़ रहती है, तो फिर इंडक्टर की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी एल। डी बाई डी टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है यस और आई ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है आई ऑफ एस। तो फिर एल डी आई ऑफ टी बाई डी टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया एल एस इंटू आई ऑफ एस। अगर हम कैपेसिटर लगाए
नेटवर्क में और कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज हमें निकालना हो तो हम लिखते हैं 1/c इंटीग्रेशन I ऑफ t dt। अब यहाँ पे 1/c कांस्टेंट रहेगा, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एज इट इज़ 1/c आएगा। इंटीग्रेशन dt का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s और I ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है I ऑफ s। तो फिर हमें 1/c इंटीग्रेशन I ऑफ t dt का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा 1/sc इंटू I ऑफ s। अब हम देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 बेसिक इनपुट्स। यहाँ पे देखिए 3 इनपुट्स है, स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट और इम्पल्स इनपुट। स्टेप इनपुट जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक कांस्टेंट रहता है और 0 से पहले ये 0 होता है। तो फिर इसका टाइम डोमेन एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं R ऑफ t इज इक्वल टू 1 फॉर t इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड R ऑफ t इज इक्वल टू 0 फॉर t इज लेस दैन 0। अब इसका हम जब S डोमेन एक्सप्रेशन लिखेंगे तो टाइम डोमेन एक्सप्रेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे और हमें मिलेगा R ऑफ S इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई S। अब रैंप इनपुट सिग्नल जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वो सिग्नल बढ़ता चला जाता है और 0 से कम समय के लिए या फिर 0 से पहले वाले समय के लिए वो 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए रैंप इनपुट का जो टाइम डोमेन एक्सप्रेशन हम लिखेंगे वो होगा R ऑफ t इज इक्वल टू kt फॉर t इज ग्रेटर दैन 0 एंड 0 फॉर t इज लेस दैन 0। अब जब हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें मिलेगा R ऑफ s इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय s स्क्वायर। अब इम्पल्स इनपुट सिग्नल जो होता है वो सिर्फ 0 के लिए उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होती है और 0 से अदर टाइम वैल्यूज़ के लिए वो हमेशा 0 होता है। तो टाइम डोमेन एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं R ऑफ t इज इक्वल टू 1 फॉर t इज इक्वल टू 0 एंड R ऑफ t इज इक्वल टू 0 फॉर t इज लेस दैन 0। अब हम इसका जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें मिलेगा R ऑफ s इज इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ RC, RL एंड RLC नेटवर्क हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये जो नेटवर्क है वो RC नेटवर्क है। यहाँ पे हमने R और C इस नेटवर्क में लगाए हैं इसलिए हम इसे RC नेटवर्क कहेंगे। यहाँ पे इनपुट जो है वो VI ऑफ t है, आउटपुट V आउट ऑफ t है। अब ये जो आउटपुट है वो हम कैपेसिटर के अक्रॉस ले रहे हैं और इसमें से फ्लो होने वाला जो करंट है वो I ऑफ t है। अब हम इस सर्किट में जब KVL अप्लाई करेंगे तो हमें VI ऑफ t और V आउट ऑफ t के लिए इक्वेशन मिल जाएगा। तो फिर देखिए VI ऑफ t का इक्वेशन होगा VI ऑफ t इज इक्वल टू RI ऑफ t प्लस 1/c इंटीग्रेशन 0 टू t I ऑफ t dt। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखिए KVL जो है वो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है और वो लॉ ये कहता है कि समेशन ऑफ द voltages across the element used in that circuit is equal to input voltage। तो इस KVL रूल का यूज़ करके हमने VI ऑफ t के लिए इक्वेशन लिखा है। अब हम जब V आउट ऑफ t के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो वो होगा V आउट ऑफ t इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन 0 टू t I ऑफ t dt। अब V आउट ऑफ t जो है वो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज है, इसलिए हमने कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब हम इन दोनों इक्वेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो हमें मिलेगा
वी आई ऑफ एस इज इक्वल टू आर आई ऑफ एस प्लस 1 अपॉन एस सी आई ऑफ एस। यहाँ पे देखिए 1/c इंटीग्रेशन 0 टू t आई ऑफ t dt के लिए हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था 1 अपॉन एस सी इंटू आई ऑफ सी, इसलिए हमने यहाँ पे 1 अपॉन एस सी इंटू आई ऑफ सी लिखा है। और आर आई ऑफ टी के लिए हमने इक्वेशन लिखा था आर आई ऑफ एस, इसलिए यहाँ पे हमने आर आई ऑफ एस लिखा है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें आई ऑफ एस जो है वो कॉमन निकालना है, तो हम लिखेंगे वी आई ऑफ एस इज इक्वल टू आर प्लस 1 अपॉन एस सी इंटू आई ऑफ एस। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 होगा। अब निकालते हैं वी आउट ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वो हमें मिलेगा वी ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस सी इंटू आई ऑफ एस। अब हमें अगर आई ऑफ एस की वैल्यू निकालनी है तो हम लिख सकते हैं आई ऑफ एस इज इक्वल टू वी आउट ऑफ एस इंटू एस सी। यहाँ पे जो 1 अपॉन एस सी था वो इक्वल टू के उस पार जाके v आउट ऑफ s को मल्टीप्लाई होगा, तो हमें i ऑफ s की वैल्यू मिलेगी। अब ये जो इक्वेशन 4 है, जब हम इक्वेशन 3 में डालेंगे तो हमें मिलेगा v i ऑफ s इज इक्वल टू r प्लस 1 अपॉन एस सी इंटू वी आउट ऑफ s इंटू एस सी। अब हमें ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। ट्रांसफ़र फंक्शन होता है v आउट ऑफ s अपॉन वी आई ऑफ s। तो फिर हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन होगा v आउट ऑफ s अपॉन वी आई ऑफ s इज इक्वल टू 1 अपॉन एस सी इंटू आर प्लस 1 अपॉन एस सी। इस तरह से हम आरसी नेटवर्क का ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आरएल नेटवर्क का हम ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए सिर्फ हमने आर और यल ये दो कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ किए हैं, तो ये आरएल नेटवर्क है। यहाँ पे वी आई जो है वो इनपुट है और यल के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा। अब हम यहाँ पे जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो हमें वी आई ऑफ टी का इक्वेशन मिल जाएगा और यहाँ से फ्लो होने वाला जो करंट है वो आई ऑफ टी होगा। तो फिर देखिए अप्लाई केवीएल टू दिस सर्किट, देन वी विल गॉट वी आई ऑफ टी इज इक्वल टू आर आई ऑफ टी प्लस यल डी आई बाय डी टी। और हम अगर वी आउट ऑफ टी का इक्वेशन लिखेंगे तो वो इक्वेशन इंडक्टर के अक्रॉस के वोल्टेज का इक्वेशन होगा और हम लिखेंगे वी आउट ऑफ टी इज इक्वल टू यल डी आई ऑफ टी बाई डी टी। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। इक्वेशन 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वी आई ऑफ एस इंटू इज इक्वल टू आर आई ऑफ एस प्लस यल एस इंटू आई ऑफ एस। अगर मैं यहाँ से आई ऑफ एस कॉमन निकालूँ तो मुझे मिलेगा वी आई ऑफ एस इज इक्वल टू आर प्लस एल एस इंटू आई ऑफ एस। अब मुझे वी ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए, तो वो होगा वी ऑफ एस इज इक्वल टू एल एस इंटू आई ऑफ एस। अगर मुझे आई ऑफ एस की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिखूंगी आई ऑफ एस इज इक्वल टू वी आउट ऑफ एस डिवाइडेड बाई एल एस। यहाँ पे जो इंटू एल एस था वो इक्वल टू के उस पार जाने के बाद वी आउट ऑफ एस को डिवाइड हो जाएगा और हमें मिलेगा आई ऑफ एस इज इक्वल टू वी आउट ऑफ एस डिवाइडेड बाई एल एस। अब ये जो इक्वेशन 4 है वो मैं इक्वेशन 3 में रखूंगी, तो मुझे मिलेगा वी आई ऑफ एस इज इक्वल टू आर प्लस एल एस इंटू वी आउट ऑफ एस होल डिवाइडेड बाई एल एस। अब मुझे ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है, इसके लिए मुझे वी आउट ऑफ एस डिवाइडेड बाई वी आई ऑफ एस करना होगा। ये करने के बाद मुझे मिलेगा ट्रांसफ़र फंक्शन जी ऑफ एस इज इक्वल टू एल एस डिवाइडेड बाय आर प्लस एल एस। ये था हमारा आरएल नेटवर्क का ट्रांसफ़र फंक्शन। अब हम देखते हैं आरएलसी नेटवर्क का ट्रांसफ़र फंक्शन। यहाँ पे देखिए हमने आर
एल और सी ये तीनों कंपोनेंट जो है वो एक ही नेटवर्क में कनेक्ट किए हैं, तो इस नेटवर्क को हम RLC नेटवर्क कहेंगे। यहाँ पे I जो है वो इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है, VI जो है वो इनपुट वोल्टेज है और V आउट जो है वो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज होगा। अब मैं जब यहाँ पे KVL अप्लाई करूँगी तो मुझे VI ऑफ t मिलेगा। VI ऑफ t इज इक्वल टू RI ऑफ t प्लस L di बाई dt प्लस 1/c इंटीग्रेशन 0 टू t I ऑफ t dt। अब मुझे आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन मिलेगा। V आउट ऑफ t इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन 0 टू t I ऑफ t dt। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूँगी। पहले इक्वेशन 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे मिलेगा VI ऑफ s इज इक्वल टू RI ऑफ s प्लस LS इंटू I ऑफ s प्लस 1 डिवाइडेड बाई SC इंटू I ऑफ s। अगर मैं यहाँ से I ऑफ s कॉमन निकालूँ तो मुझे मिलेगा VI ऑफ s इज इक्वल टू R प्लस LS प्लस 1 डिवाइडेड बाई SC इंटू I ऑफ s। अब मुझे V आउट ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा। V आउट ऑफ s इज इक्वल टू 1 अपॉन SC इंटू I ऑफ s। अब मुझे I ऑफ s की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिखूंगी I ऑफ s इज इक्वल टू V आउट ऑफ s इंटू SC। यहाँ पे जो SC है वो इक्वल टू के उस पार जाके V आउट ऑफ s को मल्टीप्लाई हो गया, इसीलिए मुझे I ऑफ s इज इक्वल टू V आउट ऑफ s इंटू SC मिल गया। अब यहाँ पे जो इक्वेशन 4 है वो मैं इक्वेशन 3 में रखूँगी तो मुझे मिलेगा VI ऑफ s इज इक्वल टू इन ब्रैकेट R प्लस LS प्लस 1 अपॉन SC इंटू V आउट ऑफ s इंटू SC। अब मुझे ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है और ट्रांसफ़र फंक्शन G ऑफ s इज इक्वल टू V आउट ऑफ s अपॉन VI ऑफ s होता है। अब ये करने के बाद मुझे मिलेगा ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन SC इंटू ब्रैकेट R प्लस LS प्लस 1 अपॉन SC। इस तरह से हमें RLC नेटवर्क का ट्रांसफ़र फंक्शन भी मिल गया। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।